नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप को लेकर जो है प्रैक्टिस सेट। आप जैसे कि जानते हैं बच्चों, आज हो चुका है 4 सितंबर और लगभग आज से 20 दिन बाद आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा 25 सितंबर से। तो यहाँ पर हमारा फोकस यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है एनालिसिस करते रहें। ठीक है बच्चों, अब इसी के साथ जो है, अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो, लाइक का बटन दबा लो, है कि नहीं, जिससे कि आपको ये वीडियो प्रॉपर आपको मिलते रहे। ठीक, तो ये जो सेक्शन है इसमें कुछ साइंस के क्वेश्चन और कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, मतलब जो सामान्य जीके है उसके क्वेश्चन है। इसके अलावा जो कल का सेट होगा हमारे लिए वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। पूरी क्लास जो है कंप्यूटर के क्वेश्चंस को डेडिकेट होगी। लगभग आपका 40 to 50 जो है क्वेश्चंस होंगे, जिसमें हम ऑल कंप्यूटर के जो भी डाउट्स हैं आपके, वो सारे के सारे सोल्व करेंगे। इससे बाहर कुछ नहीं होगा, यकीन मानिए, है ना। तो ये क्लास जरूर देखना ना भूलिएगा। इसके बाद का अगला जो पोर्शन है, ठीक। अब यहाँ आज के पहले क्वेश्चन की ओर ड्राइव करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है, बताइए हु वाज द फर्स्ट वुमेन गो टू इनटू स्पेस। बताइए अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन सी थी। क्या कल्पना चावला, क्या वेलेंटिना तेरेशकोवा, या सुनीता विलियम्स, या स्वेतलाना सावित्स्काया। बताओ क्या राइट आंसर होगा यहाँ पर। तो राइट आंसर यहाँ पे आप देखिएगा, देखो भाई साहब, अगर इंडिया की बात आती है ना, तो इंडिया में पहली जो वुमेन थी वो थी कल्पना चावला, और जो सेकंड थी वो थी सुनीता विलियम। और अभी तो आपको पता है कि सुनीता विलियम कुछ समय के लिए फिर से गई थी कहाँ, स्पेस में, और फिर से एक बार और जो है भारत का नाम उठ के आया, है ना। ये दोनों जो वुमेन है वो कहीं ना कहीं इंडियन ओरिजिन है, यूएसए के बाद में सिटीजनशिप ली थी इन्होंने। तो यहाँ पे राइट आंसर तो आपका ये नहीं है। राइट आंसर है, ये है बच्चों, वेलेंटिना तेरेशकोवा। वेलेंटिना तेरेशकोवा वाज द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड जो स्पेस में जाकर पहुंचे थे। अरे क्लियर। और ये जो थे, ये उस समय सोवियत यूनियन, कौन सा यूनियन, सोवियत यूनियन जो है हुआ करता था, जिसे हम यूएसएसआर कहते हैं, और आज का इसे बच्चों रशिया कहते हैं। तो रशिया जो है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों को स्पेस में पहुंचाने वाला फर्स्ट कंट्री है आपके क्या, स्पेस को लेकर। अरे क्लियर। और यहाँ पर आप बात करेंगे तो अगला जो है यूरी गागरिन, कौन सा है बच्चों, यूरी गागरिन। क्या है, यूरी गागरिन। यूरिन गागरिन वाज द फर्स्ट मैन हु इन स्पेस या इनटू इन स्पेस। अरे क्लियर। यहाँ पर यूरी गागरिन वो व्यक्ति है जो पहली बार कहाँ पहुंचा बच्चों, स्पेस में पहुंचा। और ये स्पेस के क्वेश्चन आपको मैं क्यों यहाँ पर बता रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज अभी आपको पता है कि हमारे जो शुभांशु शुक्ला है, कौन है बच्चों, शुभांशु शुक्ला जो है, शुभांशु शुक्ला जो है हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, वो रिसेंटली एक्सोम, क्या नाम है इसका, एक्सोम 4 जो मिशन था, क्या मिशन का नाम क्या था, एक्सोम 4 जो मिशन था, इस मिशन के थ्रू जो है कहाँ पहुंचे थे, ISS, मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। क्या नाम है ISS का फुल फॉर्म, इंटरनेशनल, क्या नाम है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अरे क्लियर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है यहाँ पर रुके थे। अरे क्लियर। तो यहाँ पे शुभांशु शुक्ला ग्रुप कैप्टन, एक्सोम 4 मिशन, और पहली स्पेस में जाने वाली महिला वेलेंटाइन शिरोर। भारत में पहली महिला वो है कल्पना चावला। पहला जाने वाला आपके इंसान जिसका नाम है यूरी गागरिन। और इससे पहले जो गए थे बच्चों भारत में, वो थे राकेश शर्मा। कौन थे बच्चों, राकेश शर्मा। अरे क्लियर। तो ये भारत में जाने वाला या भारत से जाने वाला पहला व्यक्ति था राकेश शर्मा। शुभांशु शुक्ला एक्सोम मिशन के थ्रू जाने वाले आपके क्या हैं, यहाँ पर अंतरिक्ष स्टेशन में रुकने वाले पहले व्यक्ति हो चुके हैं, और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय हो चुके हैं। अरे क्लियर। अभी भारत में आप देखेंगे अंतरिक्ष को लेकर, या आपके मैन इन स्पेस या इंडियन इन स्पेस, क्या है प्रोग्राम का नाम, इंडियन इन स्पेस प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम का नाम है बच्चों गगनयान। क्या नाम है, गगनयान। अरे क्लियर। क्या नाम है प्रोग्राम का, गगनयान। तो ये गगनयान प्रोग्राम भी धीरे से हम लॉन्च करेंगे, जिसमें भारत के 3 व्यक्तियों को या 3 जो है आपके लोगों को कहाँ पहुंचाएंगे, स्पेस में पहुंचाएंगे। अरे क्लियर। तो ये सारे जो है चीज़ें मैंने स्पेस की बता दी, इसमें करंट को भी रिलेट कर दिया, क्वेश्चन को भी रिलेट कर दिया, आपके करंट अफेयर्स के डाउट भी यहाँ पे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर करंट अफेयर्स की भी क्लासेस लगाई। करंट अफेयर्स का भी सेक्शन आ जाएगा बच्चों, ऐसे जैसे कल कंप्यूटर का आएगा, वैसे आगे कुछ दिनों बाद आपके करंट की भी चीज़ें जाएंगी। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको निकाल लूंगा, इनको निकाल कर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, सारी चीज़ें डाउट जो है आपके खत्म हो जाएंगे। अगला है क्वेश्चन, देखिए, विच स्टेट इज कॉल्ड लैंड ऑफ 5 रिवर्स। बताइए बच्चों, विच स्टेट इज कॉल्ड लैंड ऑफ 5 रिवर्स। देखो क्या होता है कि जो रीजन 2 रिवर्स के बीच में होता है उसे दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, दोआब कहा जाता है। दोआब मतलब होता है दोआब,
दोआब का मतलब होता है बच्चों दो नदियों के बीच में स्थित रीजन, उसे कहा जाता है दोआब। लेकिन अगर कोई रीजन 5 नदियों के बीच में है, क्या है, 5 नदियों के बीच में है, तो उस रीजन को कहा जाएगा, यहाँ 5 मतलब पंच और आप मतलब यहाँ पे पंजाब। अरे क्लियर है ना। तो पंजाब कहा जाता है बच्चों किसको, आपके 5 नदियों के बीच में स्थित आपके सिटी को, और वो है बच्चों हमारा एक राज्य जिसका नाम है पंजाब। और अभी पंजाब क्यों फेमस है बच्चों, तो आपको याद है फ्लड्स, है ना, क्या है बच्चों, फ्लड्स। और फ्लड्स इतनी आ चुकी है पंजाब में कि पूरा हाहाकार मचा दिया है नॉर्थ इंडिया में। अरे क्लियर। और यहाँ पे फ्लड से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए बिहार का शोक किसे कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो वो है कोशी। अगर आपका पूछा जाए कि महानदी को किस आपके स्टेट का शोक कहा जाता है, तो उड़ीसा। और अगर आपसे पूछा जाए कि आपके दामोदर नदी को किस स्टेट का शोक कहा जाता है, तो वेस्ट बंगाल। अरे क्लियर। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। पंजाब में मुख्यतः नदियां कौन कौन सी बहती है बच्चों, तो मुख्यतः जो है आपके, जैसे अगर मैं बात करूं पंजाब में, तो सतलज नदी है ना, रावी नदी, व्यास नदी, और इनकी ट्रिब्यूटरीज जो है क्या करती है, पंजाब में फ्लो करती है। और इन्हीं नदियों के कारण क्या है, यहाँ पर आपके बहुत ज्यादा आपके पंजाब में फ्लड्स आ रहे हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट अगला है, हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है बच्चों, है ना बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया है। तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है बच्चों, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, नहीं भैया, अल्बर्ट आइंस्टीन ने तो एक सिद्धांत दिया था जिसे कहा जाता है सापेक्षता का सिद्धांत, जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसका मतलब होता है E बराबर mc²। क्या नाम होता है, E बराबर mc²। जी हाँ, आइजैक न्यूटन जो है बच्चों वो व्यक्ति है जिसने सबसे पहली बार समझाया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम इस स्पेस में या इस एटमॉस्फेयर में अगर ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो कुछ समय बाद वो ऑब्जेक्ट अपने आप क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। और ऐसा इसलिए होता है कि इसका कारण होता है कि अर्थ जो है अपना एक फोर्स क्रिएट करती है, इस फोर्स से जो भी वस्तु ऊपर जाती है वो एक समय बाद नीचे आ ही जाती है। और इस फोर्स को नाम दिया उन्हें क्या, गुरुत्वाकर्षण। क्या नाम दिया बच्चों, गुरुत्वाकर्षण। अरे क्लियर। तो राइट आंसर तो ये हो गया। अगला है गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली का नाम जो है बच्चों ये तब लिया जाता है जब हेलियोसेंट्रिक थ्योरी आपका बताई जाती है। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी जिसे हम कहते हैं सूर्य केंद्रित सिद्धांत। क्या कहते हैं बच्चों, सूर्य केंद्रित सिद्धांत। क्या कहते हैं बच्चों, सूर्य केंद्रित सिद्धांत। सूर्य केंद्रित सिद्धांत। अब सूर्य केंद्रित सिद्धांत का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में जो हमारा सोलर सिस्टम है, क्या है बच्चों, सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम का जो सेंटर है वो सूर्य है। अरे कौन है, सूर्य। और इसी सूर्य के आसपास मल्टीपल जो प्लैनेट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, आपका चक्कर लगाते। अरे क्लियर। तो इस तरह की थ्योरी को इन्होंने कहा हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। अरे क्लियर। जिसमें कहा सूर्य सिद्धांत, सूर्य केंद्रित सिद्धांत। अरे क्लियर। और गैलीलियो ने ही आपके सबसे पहले टेलीस्कोप का आविष्कार किया था बच्चों, है ना, किसका आविष्कार किया था, टेलीस्कोप का। अरे क्लियर। अगला है केपलर। केपलर जाने जाते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, इसका आंसर तो यही है, लेकिन मैं इसके साथ साथ और भी फैक्ट है जिनको आपको रिकॉल करवा देता हूं। केपलर फेमस है बच्चों, किस लिए फेमस है केपलर, तो केपलर फेमस है ग्रहों की गति के नियम को लेकर, ग्रहों की गति के नियम को लेकर। अरे क्लियर। प्लेनेट जो है इनके मोशंस को लेकर जो है यहाँ पर जो सिद्धांत दिया वो दिया था केपलर ने, कि ग्रहों की गति किस तरह से होती है। इसके लिए 3 जो है सिद्धांत दिए थे कि कोई ग्रह जो है सूर्य के आसपास घूमता है, उसकी कक्षा में घूमता है ना, और उसमें इस तरह का आपका यहाँ पे चीजें होती है। ये सारी जो चीजें हैं वो समझाई थी किसने, केपलर ने। अरे क्लियर। तो यहाँ पे बहुत अच्छी से ध्यान रखिएगा, आपके सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने, आइजैक न्यूटन ने क्या दिया है बच्चों, तो वो दिया है आपके क्या, गुरुत्वाकर्षण का नियम। गैलीलियो गैलीली ने सूर्य केंद्रित सिद्धांत और टेलीस्कोप का आविष्कार किया। केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया। अगला है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का जो है एसआई यूनिट क्या है बच्चों, फोर्स का एसआई यूनिट, तो बेसिकली फोर्स का फॉर्मूला जो है F बराबर ma होता है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसे हम कहते हैं आपका यहाँ पे मास मतलब द्रव्यमान या भार, गुना जो है आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण होता है। ठीक है। अरे क्लियर। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसका जो त्वरण है उनका ही गुणनफल को क्या कहा जाता है, उस वस्तु का बल कहा जाता है। अरे क्लियर। तो बल की जो एसआई यूनिट पूछी है बच्चों, तो एसआई यूनिट जो है ड्राइव करने के लिए यहाँ पर जो एसआई यूनिट दिया है बल का, वो दिया है न्यूटन। क्या है, न्यूटन, क्योंकि बल के बारे में समझाया किसने था, न्यूटन ने। अरे क्लियर। न्यूटन की एक पुस्तक थी, क्या थी बच्चों, पुस्तक जिसका नाम था प्रिंसिपिया। क्या नाम था, प्रिंसिपिया। क्या नाम था,
प्रिंसिपिया। अरे क्लियर, ये प्रिंसिपिया पुस्तक में ही सबसे पहले लिखा था कि एक पेड़ है और इस पेड़ से अगर कोई सेब गिरेगा तो वो सेब गिरकर कहाँ आएगा, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही आएगा। तो ऐसे नियम को उन्होंने आपके क्या कहा, गुरुत्वाकर्षण का नियम। जूल और वाट ये शक्ति की इकाई है बच्चों, शक्ति, कार्य, ऊर्जा, ठीक है ना। अगला है पास्कल, पास्कल है दाब की। किसकी है बच्चों, दाब की। किसकी है, दाब की। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। आजादी के बाद बच्चों भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? क्या लॉर्ड माउंटबेटन था, क्या सी राजगोपालाचारी था, क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या हमारा जवाहरलाल नेहरू? जवाहरलाल नेहरू तो प्राइम मिनिस्टर बने थे बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बने थे बच्चों, और सी राजगोपालाचारी फर्स्ट इंडियन थे। क्या थे बच्चों, फर्स्ट इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्या थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अरे क्लियर, वो कौन थे, सी राजगोपालाचारी। बट लॉर्ड माउंटबेटन आजादी के बाद बच्चों सबसे पहले जो गवर्नर बने थे वो बने थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन बने थे, लॉर्ड माउंटबेटन। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज, विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है बच्चों, विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है? देखो यहाँ पर थायमिन जो है ये विटामिन B1 का सोर्स है, ठीक है। राइबोफ्लेविन जो है ये विटामिन B2 का सोर्स है ना। नियासिन जो है ये विटामिन 3 का है। अरे क्लियर, तो ये तो हो गया 1 2 3, और यहाँ पे राइट हो जाएगा क्या, एस्कॉर्बिक। क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड को ही कहा जाता है विटामिन सी। और विटामिन सी कैसे मिलता है हमें, आपको पता होगा कि जो नींबू होते हैं, संतरे होते हैं, इनसे हमें क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है। नाउ नेक्स्ट, हु वाज द लास्ट मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया। बताइए अंतिम मुगल सम्राट जो है भारत का कौन है? अब देखो जो क्वेश्चन मैं आपको साइंस में देते जा रहा हूँ ना बच्चों, तो आपको क्या करना है, इनसे रिलेटेड चीजें आपको जरूर पढ़ लेनी है, ठीक है। क्योंकि अगली बार जब क्वेश्चन आएगा ना तो कम से कम आप इतना तो तैयार हो कि उन क्वेश्चन को आप बना सके। हु वाज द लास्ट मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था बच्चों? यहाँ पर क्या बहादुर शाह आपके द्वितीय था, क्या यहाँ पर औरंगजेब था, क्या अकबर था, क्या शाह आलम द्वितीय था? ना तो अकबर द्वितीय था, ना शाह आलम द्वितीय था, ना औरंगजेब था। लास्ट था बच्चों बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह सेकंड। इसे कहा जाता था जफर। क्या कहा जाता था बच्चों, जफर। जब 1857 की क्रांति हुई, इस क्रांति का लीडर जो है इन लोगों ने किसको बना दिया, लीडर बना दिया बहादुर शाह जफर को। दिल्ली से इन्होंने नेतृत्व किया और नेतृत्व करने के साथ आंदोलन किया, मतलब आंदोलन क्या, एक तरह का दंगा, राइट्स किया। और जब राइट्स किया तो यहाँ पर जो लीडर बने वो बहादुर शाह जफर बने, लेकिन बहादुर शाह जफर को पकड़ दिया गया और 1857 में इनको गिरफ्तार करके काला पानी की सजा दे दी गई। 1858 में इनकी क्या हो गई बच्चों, मृत्यु हो गई। तो इस तरह से 1526 में जो स्थापित मुगल साम्राज्य था बाबर के द्वारा, वो अंतिम मुगल सम्राट जिसका नाम था बहादुर शाह जफर, उनकी मृत्यु के साथ खत्म हो गया। अरे क्लियर, मृत्यु कहाँ हुई थी बच्चों, अंडमान एंड निकोबार में। कहाँ पर हुई थी बच्चों, अंडमान एवं निकोबार। द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय गीत क्या है बच्चों? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जनगण मन एंथम है। क्या है, नेशनल एंथम है बच्चों, है ना। वंदे मातरम जो है बच्चों, यही हमारा क्या है, राष्ट्रीय गीत है, जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये लिखा था मोहम्मद इकबाल ने। किसने लिखा था बच्चों, मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, और हाँ गुलसिता हमारा। जय हिंद का नारा दिया था बच्चों सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। अरे क्लियर, जय हिंद का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने। नाउ नेक्स्ट, विच प्लेनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन। अब ये तो बहुत अच्छी बात है, कल ही मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था। अगर आप डायग्राम नहीं फॉलो कर रहे हैं तो कर लीजिए, है ना। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इन क्वेश्चंस को देखो, पढ़ना क्या है, बचपन में बहुत अच्छे से पढ़ा है। 9th 8th के जो सोशल साइंस है उसमें बहुत अच्छे से हमने इसको कवर किया है। बट क्या होता है कि हम चीजें भूल जाते हैं, तो इसी के कारण दिक्कत भी होती है। देखो भाई साहब, ये है सूर्य का सोलर सिस्टम, है कि नहीं। यहाँ पे देखो ये आपके इनर प्लैनेट हो गए, इसके बाद क्या हो गए, आपके एस्ट्रॉइड आ गए। एस्ट्रॉइड 6 नहीं लिख रहा हूँ, ये एस्ट्रॉइड है ना। उसके बाद फिर हो गए आउटर प्लैनेट, क्या हो गए, आउटर प्लैनेट, और ये आउटर प्लैनेट इस तरह से है। अरे क्लियर, देखो यहाँ पे कौन कौन से हैं। सबसे पहले है आपके क्या, यहाँ पर आपके मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के बाद वीनस, वीनस के बाद अर्थ, अर्थ के बाद मार्स। अरे क्लियर, तो सबसे पहले कौन सा है, मर्क्यूरी है। राइट आंसर क्या हो गया, मर्क्यूरी। बुध हो गया, क्या हो गया बच्चों, बुध हो गया। अरे क्लियर, इसके बाद एस्ट्रॉइड बेल्ट आ गए, एस्ट्रॉइड के बाद जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद आपके नेपच्यून। ठीक, तो यहाँ पर हिंदी में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। क्लियर है, चलिए तो ये हो गया आपका क्रम। नाउ नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो। इसरो का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? इसरो जो है इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च
ऑर्गेनाइजेशंस, इसरो जो कि भारत की सबसे बड़ी संस्था है ना, क्या है बच्चों, भारत की सबसे बड़ी संस्था है रिसर्च को लेकर। इसका मुख्यालय है मिलता है हमें बेंगलुरु कर्नाटका में, है ना, ध्यान से सुनिएगा, बेंगलुरु कर्नाटका में इसका मुख्यालय है। अगला है हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे बच्चों। मौर्य वंश के पहले मगध में क्या था, मगध में, कहाँ पर बच्चों, मगध में, है ना, मगध में बहुत सारे वंश हुए, जैसे हर्यक वंश, है ना, नाग वंश, है ना, और फिर हुआ लास्ट में नंद वंश। अरे क्लियर, नंद वंश का जो शासक था उसका नाम था घनानंद। क्या नाम था बच्चों, घनानंद। घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसने बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था मौर्य साम्राज्य। अरे क्लियर, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। अरे क्लियर, कौन हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। नाउ नेक्स्ट, अगला है द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, बताइए सूर्य मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। अभी थोड़ी देर पहले बताया है, देख लो इसको, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सूर्य मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है जुपिटर, सैटर्न, है ना, यूरेनस और नेपच्यून एन। ठीक, तो सूर्य मंडल का सबसे जो बड़ा प्लेनेट है बच्चों वो है बृहस्पति यानी जुपिटर। अरे क्लियर, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, बृहस्पति। और सबसे छोटा कौन सा है, तो वो है आपका मर्क्यूरी यानी बुध है। नाउ नेक्स्ट, पृथ्वी कौन से नंबर पे आता है, तो पृथ्वी 5वां नंबर पर आता है, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। अगला है हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज, बताइए भारत में पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय कौन है। सीवी रमन नहीं है ना, हरगोविंद खुराना नहीं, ये सब नोबेल पुरस्कार तो जीते हैं, इनमें अमर्त्य सेन को हटा दीजिए, लेकिन उसके अलावा जो है सबसे पहला जो जीतने वाले हैं वो है बच्चों रविन्द्रनाथ टैगोर। इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था गीतांजलि, क्या नाम था, गीतांजलि। और इस गीतांजलि पर इनको क्या मिला है बच्चों, नोबेल प्राइज मिला है 1912 में। कब मिला है बच्चों, 1912, 11-12 में इनको नोबेल प्राइज मिला है। नाउ नेक्स्ट, विच गैस इज कॉल्ड लाफिंग गैस, बताइए बच्चों इनमें से कौन सी गैस को लाफिंग गैस कहा जाता था। CO2 जो कि पेड़ों के लिए जरूरी है बच्चों, है क्या नहीं, जिससे कि ग्रीन हाउस इंपैक्ट होता है, क्या होता है बच्चों, ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, ग्रीन हाउस इंपैक्ट। अरे क्लियर, और आपके नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन छोड़ दो, मीथेन जैसे जो आपके पशु जो बागोल करते हैं, मतलब वो जो चारा खाने के बाद जो आपके मुंह चलाते रहते हैं उसमें मीथेन प्रोड्यूस होती है, उनके गोबर में मीथेन होती है। ठीक, अमोनिया जो है आपने देखा होगा कि अमोनिया की हेबर विधि जिससे अमोनिया को बनाया जाता है ना, बहुत पुरानी बातें इसमें याद आ जाएगी आपको। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसका राइट आंसर हो जाए, नाइट्रिक ऑक्साइड जो होती है बच्चों वो लाफिंग गैस होती है। आपने देखा होगा पुरानी सलमान खान की मूवी में, है कि नहीं, एक छोटा सा एक केमिकल पाउडर, मतलब केमिकल ट्यूब होता है, उस केमिकल ट्यूब को फोड़ देते हैं, और जैसे ही फोड़ते हैं तो वहाँ से नाइट्रस ऑक्साइड निकल जाती है, और जब नाइट्रस ऑक्साइड निकल जाती है तो बच्चे वो लोग हंस हंस के पागल हो जाते हैं। अरे क्लियर, तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे लाफिंग गैस कौन सी है, नाइट्रस ऑक्साइड है। नाउ नेक्स्ट, हाँ, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दम घोटू गैस कौन सी है, दम घोटू क्या है बच्चों, दम घोटू गैस कौन सी है जिससे कि आपका दम घुट सकता है, तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या नाम है बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या नाम है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या नाम है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अरे क्लियर, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। नाउ नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड, बताइए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। नई दिल्ली में तो आपका इंडिया गेट है बच्चों, गेटवे ऑफ इंडिया नहीं है। कभी कभी हम भावनाओं में बह जाते हैं, और जहाँ भावना आ गई वहाँ तो बहना स्वाभाविक है। तो यहाँ पर जब भावनाओं में बहते हैं तो आंसर भी हमारे उसी तरह के होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, है ना। कलकत्ता में नहीं है, कलकत्ता में, चेन्नई में नहीं है बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया, है ना। कहाँ है गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल आपने सुना होगा, ताज होटल के पास में है। हु इज नॉन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, बताओ बच्चों आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। लौह पुरुष सुभाष चंद्र बोस को नहीं सर, बाल गंगाधर तिलक नहीं सर, लाला लाजपत राय नहीं सर, राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है बच्चों, आपके लौह पुरुष भारत का। क्या कहा जाता है बच्चों, लौह पुरुष। और लौह पुरुष के अलावा भी और उपाधियां हैं, जैसे सुन लो ध्यान से, कभी आ जाए, भारत का बिस्मार्क। क्या कहा जाता है बच्चों, भारत का बिस्मार्क। क्या कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क। किसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यूनिटी मैन, एकता पुरुष। क्या कहा जाता है बच्चों, एकता पुरुष। क्या कहा जाता है, एकता पुरुष। और इनकी उपाधि है बच्चों सरदार। क्या नाम है, सरदार। सरदार इनके पहले लगा नहीं था, ये मिला इनको बारदोली से। कहाँ मिला, बारदोली से। किसने दिया, बारदोली की महिलाओं ने। किसने दिया, बारदोली की महिलाओं ने। जब इनके आंदोलन में सहयोग किया तो उन महिलाओं ने कहा कि आप तो सरदार हो भैया, क्या हो, सरदार हो। अरे क्लियर। और इन्हीं के लिए जो है सबसे बड़ी स्टैचू बनाई गई, जिसे कहा जाता है स्टैचू ऑफ आपके यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसे हम कहते हैं एकता की प्रतिमा।
विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप यूरोप नहीं है, अंटार्कटिका नहीं है, साउथ अमेरिका नहीं, ऑस्ट्रेलिया है भैया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। अरे कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। नाउ नेक्स्ट अगला है विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी, बताइए मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? बताओ, क्या हड्डी है, क्या आपके उपास्थि मतलब जिसे हम कहते हैं कार्टिलेज, या फिर टूथ एनिमल, या फिर नेल? बच्चों नेल तो आप पहले ही सिरे से गलत कर दोगे, है कि नहीं? अब आपको कंफ्यूज होगा उपास्थि का मतलब क्या होता है। उपास्थि मतलब लाइक जो कार्ट्रिज जिसे हम कहते हैं, तो ये भी आपका राइट आंसर नहीं होगा, है ना। अगला अगला क्या, हड्डी या टूथ एनिमल, है ना। बच्चों ध्यान से सुन लो, आज के बाद कभी भी गलत मत करिएगा। जो हमारी 32 ही होती हैं, क्या होती है? हमारी 32 ही होती है, मतलब जो 32 जो आपके जोड़ी दांत होते हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा बच्चों। यहाँ पर ये जो सबसे बड़ी बात ये है कि इन दांतों के आगे यहाँ पर जो हमारी दाढ़ें होती हैं, इन दाढ़ों के ऊपर जो सबसे जो आपके मजबूत हिस्सा है हमारे शरीर का, वो होता है हमारे दांतों का एनेमल। क्या होता है बच्चों? एनेमल, हमारे दांतों का सबसे ऊपरी हिस्सा, जो कि अब तक का या आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा कठोर आपके हिस्सा होता है। अरे क्लियर? तो ना तो हड्डी होती है, ना कार्ट्रिज होता है, ना ही आपके नाखून होता है, क्या होता है? दांतों का एनेमल। ये हमारे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा होता है। अब मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर करिएगा, जैसे सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कौन सी सबसे छोटी हड्डी हमारे शरीर की कौन सी है? अरे क्लियर? सबसे आपकी बड़ी हड्डी कौन सी है? क्या है? सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? अरे क्लियर? ये क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। और मुझे बताइए कि हड्डियों को जोड़ने के लिए, आपकी हड्डियों को जोड़ने के लिए किस फिनोमिना का यूज किया जाता है? अरे क्लियर? चलिए बताइएगा इनको। विच सिटी इज कॉल्ड द पिंक सिटी ऑफ इंडिया? पिंक सिटी ऑफ इंडिया के शहर को कहा जाता है क्या उदयपुर को? नहीं सर, सिटी ऑफ लेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ लेक कहा जाता है। तो ये तो नहीं है भैया। फिर क्या है? जोधपुर? जोधपुर को तो नहीं कहा जाता भैया। जैसलमेर? जैसलमेर तो आग बबूला है, नहीं कहा जाता। पिंक सिटी कहा जाता है बच्चों किसको? राजस्थान के जयपुर को। इसके अलावा और भी सिटियों के नाम सुन लो, जैसे सिलिकॉन सिटी। क्या नाम है बच्चों? सिलिकॉन सिटी। क्या नाम है? सिलिकॉन सिटी। सिलिकॉन सिटी कहा जाता है किसे? कहा जाता है बेंगलुरु को। किसको कहा जाता है बच्चों? बेंगलुरु को कहा जाता है। अरे क्लियर? ऑरेंज सिटी, ऑरेंज सिटी, ऑरेंज सिटी कहा जाता है किसे? नागपुर को। किसको कहा जाता है? नागपुर को। अरे क्लियर? पिंक तो हमने पढ़ ही लिया। इसके अलावा आपके यहाँ पे क्लीन सिटी, क्या है बच्चों? क्लीन सिटी। ये क्लीन सिटी कहा जाता है मध्य प्रदेश का शहर जिसमें कि हम हैं, वो है इंदौर। अरे क्लियर? तो ये सारी सिटियों के नाम ध्यान रखिएगा। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। टेलीफोन का आविष्कार करने वाले जो महान व्यक्ति थे, वो थे आपके यहाँ पे देखो, क्या ग्राहम बेल, क्या थॉमस एडिसन, क्या माइकल फैराडे, या जेम्स वॉट? बच्चों राइट आंसर हो जाएगा आपके ग्राहम बेल। ग्राहम बेल ने ही सबसे पहले टेलीफोन का क्या किया? आविष्कार किया। थॉमस अल्वा एडिसन ने तो बल्ब, आज आप जिस बल्ब के नीचे पढ़ते रहते हैं बच्चों, उसको इन्वेंट किया था किसने? थॉमस अल्वा एडिसन। कहा जाता है बहुत बार अनसक्सेस हुए। आप तो एक ही अनसक्सेस में क्या करते हो? यहाँ पर दम तोड़ देते हो। क्या करते हो? दम तोड़ दे। अरे नहीं हुआ, अब तो हम कुछ नहीं करेंगे मम्मी पापा, अब तो हम कुछ नहीं करेंगे, अब तो हमें थोड़ा जीने दो, अब तो हमें थोड़ा सांस लेने दो। अरे क्लियर? लेकिन ये व्यक्ति कहा जाता है कि इसने आपकी कम से कम 100 से अधिक बार जो है प्रैक्टिकल किए। हर बार बल्ब फूटा, हर बार बल्ब फूटा, लेकिन बार बार प्रैक्टिकल किए और फाइनली बल्ब एक बार नहीं फूटा, और तब से आपका इन्वेंट हो गया किसका? लाइट बल्ब, यानी विद्युत बल्ब का। अरे क्लियर? तो ऐसे ही ऐसे व्यक्तियों से कुछ सीखो बच्चों, है ना, कि मेहनत हमें रुकना नहीं है, मेहनत हमें करना छोड़ना नहीं है। जीवन का नाम ही संघर्ष है और संघर्ष से ही हमें सफलता का रास्ता मिलेगा। अरे क्लियर? चलिए, माइकल फैराडे? नहीं सर, माइकल फैराडे ने तो विद्युत जो है चुंबक का सिद्धांत दिया था बच्चों। किसका सिद्धांत दिया था? विद्युत चुंबक का सिद्धांत दिया था किसने? माइकल फैराडे ने। अगला है जेम्स वॉट। वॉट ने तो आपके यूनिट आपको याद हो, जेम्स वॉट अभी थोड़ी देर पहले यूनिट पढ़ा था हमने, है ना, शक्ति का यूनिट जो है वॉट, तो वही इस जेम्स वॉट के नाम पर रखा गया। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? ग्राहम बेल, जिसने टेलीफोन का आविष्कार किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, हमने 20 मिनट के लगभग आपके देखे हैं और 20 मिनट में लगभग आपने फिजिक्स कर लिया, है ना, मतलब लाइक जीके जीएस में आपकी हिस्ट्री कर लिया, पॉलिटी कर लिया, आ रही बात समझ में, और साथ ही साथ में हमने क्या कर लिया, आपका यहाँ पर आपके बायोलॉजी के भी कुछ क्वेश्चन लगा लिए। तो हमारा ऑब्जेक्टिव बस केवल यही है कि आप तक अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को डिलीवर करना, आपकी तैयारी को बूस्ट करना। जब आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से करोगे, तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी आपके पेपर में भी दिखाई देगी। अरे क्लियर? अगर आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं बच्चों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, साथ ही साथ अपने स्टेटस पर डाल दें, है ना, लाइक का बटन, और कमेंट जरूर करिएगा जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है। अरे क्लियर? मैं सभी क्वेश्चंस को हार्ड दूंगा।
दूंगा, ठीक है, आ रही बात समझ में। और साथ ही साथ इसके साथ मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन बता दूंगा, कल आपकी जो क्लास होगी शिक्षक दिवस के ऊपर, उसमें जो क्लास होगी उसमें आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस होंगे बच्चों भर भर के। आ रही बात समझ रहे, क्लास को मिस मत करिएगा। 40 से 50 क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर, इससे बाहर कुछ नहीं होगा आपके एग्जाम में। अरे क्लियर, ये दावा है। इसके बाद जब ये क्लास सक्सेसफुल होगी, आपका सहयोग मिलेगा, तो यकीनन मैं मान के चलिए कि फिर से 50 क्वेश्चन मैं आपके करंट अफेयर्स के करवाने वाला हूं, अगर मुझे लगेगा कि आप बिल्कुल पढ़ने वाले हैं और अगर आप जो है इस तरह से तैयारी करने वाले हैं। अरे क्लियर, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।